नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म या कहें कि भारतीय संस्कृति में प्रचलित और ग्रंथों में उल्लेखित भारत के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी तक अनसुलझे हुए हैं और संभवतः उनमें से कुछ का रहस्य मानव कभी नहीं जान पाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन सभ्यताओं, धर्म, समाज और संस्कृतियों का महान देश भारत वैसे भी रहस्य और रोमांच के लिए जाना जाता है। एक ओर जहां भारत में दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ तो दूसरी ओर दुनिया का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। एक और जहां दुनिया की प्रथम लिपि ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ तो दूसरी ओर दुनिया के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला की स्थापना हुई। प्राचीन भारत में एक ओर जहां अगस्त्य मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था तो हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखकर यह बताया था कि किस तरह विमान बनाए जा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जहां भास्कराचार्य ने इजाद किया था तो वहीं कणाद ऋषि को परमाणु सिद्धांत का जनक माना गया है। एक ओर जहां सांपसीढ़ी का खेल भारत में जन्मा तो दूसरी ओर शतरंज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। आचार्य चरक और सुश्रुत को श्रेय जाता है प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा की खोज का। पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण लिखा था। ज्यामिति, पाई का मान, रिलेटिविटी का सिद्धांत जैसे कई सिद्धांत और आविष्कार हैं जो भारत ने गढ़े हैं। लेकिन हम उक्त सबसे हटकर कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। नंबर 1, ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों के पुत्रों का रहस्य। कहते हैं कि धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक द्वीप वाली थी, फिर वह 2 द्वीप वाली बनी और अंत में 7 द्वीपों वाली बन गई। कहते हैं कि प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने समुद्र में और धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि। मरीचि के विद्वान पुत्र थे ऋषि कश्यप। यहाँ रहस्य वाली बात यह कि क्या कोई इंसान सर्प, पक्षी, पशु आदि तरह की जातियों को जन्म दे सकता है? हालांकि जीव वैज्ञानिकों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं के संयोग से कोई एक नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदा एक गरुड़ पर सवार रहते थे। ये गरुड़ जी कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। यूं तो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, लेकिन प्रमुख रूप से कुछ का हम उल्लेख करना चाहेंगे। अदिति से 12 आदित्यों का जन्म हुआ। ये सभी देवता कहलाए और इनका स्थान हिमालय के उत्तर में था। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। ये दैत्य कहलाए और इनका स्थान हिमालय के दक्षिण में था। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी दानव कहलाए। रानी काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यातुधान, राक्षस उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने मैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमि ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी विनीता के गर्भ से गरुड़, विष्णु का वाहन और वरुण, सूर्य का सारथी पैदा हुए। कद्रों की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 3 नाग थे, अनंत नाग, वासुकी नाग और तक्षक नाग। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शलभों, पतंगों का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों की यह कहानी हमें भारतीय पौराणिक कथाओं के अनूठे और रहस्यमयी पहलुओं से परिचित कराती है, जहां हर जीव का एक दिव्य और महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 2, 10 फन, उड़ने वाले, मणिधर और इच्छाधारी सांप का रहस्य। सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमय प्राणी है। देश भर के गांवों में आज भी लोगों के शरीर में नाग देवता की सवारी आती है। शिव के प्रमुख गणों में सांप भी है। भारत में नाग जातियों का लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं कि कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। ये सभी कश्यप वंशी थे, लेकिन इन्हीं से नागवंश चला। शेषनाग को 10 फन वाला माना गया है। भगवान विष्णु उन पर ही लेटे हुए दर्शाए गए हैं।
माना जाता है कि 100 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बाद सर्प में उड़ने की शक्ति आ जाती है। सर्प कई प्रकार के होते हैं, मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले, 1 फनी से लेकर 10 फनी तक के सांप जिसे शेषनाग कहते हैं। नीलमणिधारी सांप को सबसे उत्तम माना जाता है। इच्छाधारी नाग के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा से मानव, पशु या अन्य किसी भी जीव के समान रूप धारण कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अब अपने शोध के आधार पर कहने लगे हैं कि सांप विश्व का सबसे रहस्यमय प्राणी है और दक्षिण एशिया के वर्षा वनों में उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं। उड़ने में सक्षम इन सांपों को क्रोसोपेलिया जाति से संबंधित माना जाता है। वैज्ञानिकों ने 2 और 5 फन वाले सांपों के होने की पुष्टि की है, लेकिन 10 फन वाले सांप अभी तक नहीं देखे गए हैं। नंबर 3, स्वर्ण बनाने की विधि का रहस्य। कहते हैं कि प्राचीन भारत के लोग स्वर्ण बनाने की विधि जानते थे। वे पारद आदि को किसी विशेष मिश्रण में मिलाकर स्वर्ण बना लेते थे, लेकिन क्या यह सच है? यह आज भी एक रहस्य है। कहा तो यह भी जाता है कि हिमालय में पारस नाम का एक सफेद पत्थर पाया जाता है, जिसे यदि लोहे से छुआ दो तो वह लोहा स्वर्ण में बदल जाता था। पारद, जड़ी वनस्पतियों और रसायनों से सोने का निर्माण करने की विधि के बारे में कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में सोना बनाने की एक रहस्यमयी विद्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कारण बगैर किसी खनन के बावजूद भारत के पास अपार मात्रा में सोना था। आखिर यह सोना आया कहां से था? मंदिरों में टनों सोना रखा रहता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। कहते हैं कि बिहार की सोंगिर गुफा में लाखों टन सोना आज भी रखा हुआ है। प्रभुदेवा, वेलाचार्य, इंद्रद्युम्न, रत्नघोष, नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि ये पारद से सोना बनाने की विधि जानते थे। कहा जाता है कि नागार्जुन द्वारा लिखित बहुत ही चर्चित ग्रंथ रस रत्नाकर में एक जगह पर रोचक वर्णन है, जिसमें शालिवाहन और वट यक्षिणी के बीच हुए संवाद से पता चलता है कि उस काल में सोना बनाया जाता था। नंबर 4, वानर प्रजाति का रहस्य। क्या सचमुच रामायण काल में बताए गए अनुसार जामवंत एक रीछ थे और हनुमान जी एक वानर? हालांकि आज भी यह रहस्य बरकरार है। यदि बजरंग बली वानर नहीं होते तो उनको रामायण और रामचरितमानस में कपि, वानर, शाखामृग, प्लवंगम, लोमश और पुच्छधारी कहकर नहीं पुकारा जाता। लंकादहन का वर्णन भी फिर पूंछ से जुड़ा हुआ नहीं होता। हालांकि कहा जाता है कि कपि नामक एक वानर जाति थी। हनुमान जी उसी जाति के ब्राह्मण थे। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कुछ लोग कपि को चिंपांजी के रूप में देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कपि प्रजाति होमिनोइडिया नामक महापरिवार प्राणी जगत की सदस्य जीव जातियों में से एक थी। जीव विज्ञानी कहते हैं कि होमिनोइडिया नामक महापरिवार के प्राणी जगत की 2 प्रमुख जाति शाखाएं थीं, जिसमें से प्रथम को हीन कपि कहा जाता था और दूसरी को महाकपि कहा जाता था। हीन कपि अर्थात छोटे कपि और महाकपि अर्थात बड़े आकार के मानवनुमा कपि। महाकपियों की 4 उपशाखाएं हैं, गोरिल्ला, चिंपांजी, मनुष्य तथा ओरंग उटान। शोधकर्ताओं के अनुसार भारतवर्ष में आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व बंदरों की एक ऐसी विलक्षण जाति विद्यमान थी जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी थी और रामायण काल के बाद लगभग विलुप्त ही हो गई। इस वानर जाति का नाम कपि था। मानवनुमा यह प्रजाति मुख और पूंछ से बंदर जैसी नजर आती थी। भारत से दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई, लेकिन कहा जाता है कि इंडोनेशिया देश के बाली नामक द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है। नंबर 5, कौरवों का जन्म का रहस्य। कौरवों के बारे में कौन नहीं जानता? ये वही कौरव हैं जो महाभारत के मुख्य पात्रों में से हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। ये कौरव कुरु वंश से थे, इसलिए इन्हें यह नाम मिला। इन 100 कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। गांधारी जब गर्भवती थी, उस दौरान धृतराष्ट्र का एक दासी के साथ संबंध हुआ, जिससे युयुत्सु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव कुल 100 हो गए। गांधारी ने पहले ही वेदव्यास से पुत्र प्राप्ति का वरदान लिया हुआ था। गर्भ धारण करने के बाद भी 2 साल तक कोई संतान नहीं हुई। गुस्से में आकर गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मारा, जिससे उनका गर्भ गिर गया। वेदव्यास को इस घटना का तुरंत पता चल गया। वे गांधारी के पास आए और कहा, गांधारी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे दिए हुए वरदान कभी झूठे नहीं होते। अब तुम 100 कुंड बनवाओ और उनमें घी भरवाओ।
वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस के पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे वह पिंड 100 छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को 100 कुंडों में रखवा दिया और 2 साल बाद उन कुंडों को खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 साल बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ। फिर बाकी 99 कुंडों से धृतराष्ट्र के बाकी 99 पुत्र और दुश्ला नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? यह कैसे संभव है? आजकल हम टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुनते हैं, लेकिन 99 पुत्रों का एक साथ जन्म वाकई में एक रहस्य ही है। इससे यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि प्राचीन काल में ऐसी घटनाएं कैसे संभव हो सकती थीं और क्या उनमें टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई उद्देश्य छिपा हुआ था। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब करें।